जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई बहन और मेरे प्यारे स्टूडेंट भाई बहन ठीक होंगे। और आज हम लोग अपने एपिसोड नंबर 8 में पढ़ेंगे पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग जानते हैं कि किस नियम से होता है। ये नियम मैंने पिछले एपिसोड में पढ़ा दिया है या पाठ में पढ़ा दिया है। तो पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनकी परिभाषा मैंने यहाँ लिख रखा है। तो यहाँ देखेंगे इनकी परिभाषा क्या होती है बच्चों। तो इनकी परिभाषा होती है पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके अंतिम उप कोश एनपी में कितने 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन जिनमें प्रवेश पाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा मैंने लिख दिया है और ये है अब्बाउ का नियम जो लिख रखा है मैंने। अब्बाउ के नियम के आधार पर ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। और यहाँ मैंने लिखा है कि संयोजकता को लेकर के बच्चों में बहुत बहुत डिस्टरबेंस रहता है। तो संयोजकता भी मैंने याद करने का तरीका हर एक वीडियो में मैं बताऊंगा। जब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलेगा, जब तक हम ये ब्लॉक के तत्व तक नहीं पहुंच जाते तब तक संयोजकता हम बताएंगे, ठीक ना। तो यहाँ देख लीजिए, संयोजकता बता लिख दिया है मैंने कि जिनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन की संयोजकता +1, जिनके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन की संयोजकता +2, जिनके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन की संयोजकता +3, जिनके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन की संयोजकता +4, जिनके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से बच्चों संयोजकता माइनस होती जाती है। क्या होती जाती है? माइनस। तो इनकी परिभाषा आप लिख सकते हैं। अगर आपसे इसमें एग्जाम्पल पूछे, एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे कि एग्जाम्पल में ये लिखेंगे कि वर्ग 13, कहां से बच्चों? वर्ग 13 से लेकर के बेटा कहां तक? 18 तक। वर्ग 13 से 18 तक के तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। किस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं? पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। पी ब्लॉक के तत्व। तो यहाँ मैंने लिख दिया एग्जाम्पल में भी। और अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो वीडियो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो मित्रों, यहाँ पे मैंने वर्ग 13 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वर्ग 13 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले उनकी छोटी सी परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? छोटी सी परिभाषा लिखते हैं। तो यानी कि वर्ग 13 के तत्वों के का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके अंतिम उपकोश एनपी में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाता है। अतः इनकी संयोजकता कितनी होती है बच्चों? +3 होती है। कितनी होती है? +3 होती है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जिनके बाह्यतम उपकोश में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बच्चा लोग, उनकी संयोजकता कितनी होती है बच्चों? +3 होती है। कितनी होती है? +3 होती है। चलिए अब इसमें देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया जाए। तो मित्रों, मैंने वर्ग 13 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए यहाँ पे तत्वों का नाम लिख दिया है। तत्वों का नाम लिखा गया है, तत्वों के नाम लिख दिए हैं। तो इसमें देख ले एक दृष्टिकोण कि कौन कौन से तत्व होते हैं वर्ग 13 के तत्व में। तो इस परिवार का पहला सदस्य कौन होता है? बोरान। बोरान होता है। क्या होता है बच्चों? बोरान। इसको बोरान परिवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरान परिवार के तत्व भी कहते हैं, ठीक ना। तो इसमें इनके याद करने का ट्रिक है। अगर पूरा वर्ग आप याद करना चाहते हैं तो मैंने ट्रिक लिखा है। बी से बेचारे, एल से अल्बर्ट, जी ए से गए, आई एन से इंडिया, टी आई से थाईलैंड। तो ये हो जाएगा इनके याद करने का ट्रिक। यानी कि बोरान, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, सॉरी गैलियम, इंडियम और थैलियम। जर्मेनियम नहीं, ये गैलियम है बच्चों। तो ये हो गए तत्व। अब इसमें अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हो आप लोग, तो अगर ये ट्रिक नोट करना चाहते हो तो बीच में वीडियो रोक करके नोट कर सकते हैं, ठीक ना। और मित्रों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मित्रों की वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में मुझे खुशी मिलती है, ठीक ना। क्योंकि मैं टाइम निकाल के वीडियो बनाता हूँ आप लोगों अपने क्षेत्र के स्टूडेंटों के लिए, या अपने पूरे जिले के स्टूडेंटों के लिए, या प्रदेश के स्टूडेंटों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कम से कम वो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ अब यहाँ देखेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया जाए। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ 1s2
इनका परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों? 5। कितना है? 5। 1s2 2s2 2p1। देखिए इसी अनुसार चलते हैं। 1s2 2s2 2p1 कितने हो गए बेटा? 2 2 4 1 5। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। फिर 1s2 2s2 2p कितना हो गया बेटा? 6। लेकिन तो इनका परमाणु क्रमांक कितना हो रहा है? 13। 2 2 4 और 6 10 10 ही हो रहे हैं। 2p के बाद क्या आएगा बेटा? 3s। यानी कि हम अपनी गाड़ी अब किधर ले जाएंगे? अपना ऑटो किधर ले जाएंगे? तो 3s पे ले जाएंगे। किस पे ले जाएंगे? 3s2। 3s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन। और मैं बार बार बताता हूँ कि s उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? तो s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, p उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन, d उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन और f उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं। ठीक, तो चलिए कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ अभी 12 ही हुए। 3s के बाद क्या रहा है बच्चों? 3p आ रहा है। क्या आ रहा है? 3p। 3p में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। अब 31 नंबर का करना है गैलियम का। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 हो गए बच्चों। 3p6 के बाद अब क्या आएगा? 4s2। क्या आता है बच्चों? 4s2। 4s2 के बाद क्या आएगा? 3d10 आ जाएगा। 3d10। 3d10 के बाद क्या आएगा बेटा? 3d10 के बाद आएगा 4p। क्या आ जाएगा? 4p में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन। 4p में 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखेंगे, काउंट करते हैं। 2 2 4 10 12 18 20 10 30 31 31 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए? तो यहाँ बेटा अब्बाउ के नियम से हम फॉलो करेंगे। अब्बाउ का नियम अगर पालन करते हैं और यदि आपको अब्बाउ का नियम समझ में आ गया तो मैं चैलेंज देता हूं कि 118 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बड़ी सरलता से कर लेंगे। यही है अब्बाउ का नियम। अब यहाँ 49 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बच्चों। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 आप यहां तक सेम उतारें 3d तक। फिर 3p6 4s2 3d10 3d10 के बाद 4p6 4p6 के बाद क्या जाएगा बेटा? 5s2। क्या जाएगा? इधर से हम कर लेते हैं 5s2 5s2 हो गए। 5s2 के बाद बच्चों क्या आ रहा है? 4d। क्या आ रहा है? देखेंगे 5s के बाद 4d आ रहा है। क्या आ रहा है? 4d में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 10 इलेक्ट्रॉन। 4d के बाद 5p में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देख लेते हैं। और मैंने परिभाषा में लिखवाया भी है कि इनके अंतिम उपकोष अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाएंगे। तो सबके बातम उपकोष में देखेंगे तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा बेटा। तो अब यहाँ इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। यहाँ से 81 नंबर का 81 नंबर थैलियम है। क्या है बच्चों? 81 नंबर वाला तत्व तो हमारा क्या है बेटा? थैलियम है। और मैं उम्मीद दिला रहा हूँ आप लोगों को, विश्वास कीजिए मेरे ऊपर कि मैं आवर सारणी पूरी आवर सारणी की खलड़ी उधेड़ दे रहा हूँ। रियली में बता दे रहा हूँ, खलड़ी उधेड़ दूंगा। कोई ऐसा प्रश्न नहीं छूटेगा कि जो मैं पढ़ा न दूं। पूरी ढंग से पढ़ाऊंगा। अभी तो इनके बारे में छोटे छोटे टुकड़ों के बारे में भी बताना है कि ये चीजें होती है, ये चीजें होती हैं। तो यहाँ बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 के बाद क्या आ जाएगा बेटा? 4p। अब कहां तक आए? 5p तक आए। 3d में 10 हो गया। 4p में 6 4p में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए 4p में। अब 4p के बाद क्या आएगा बेटा? 5ps 5ps आ गया यहाँ। 5ps के बाद 4d 4d में कितने बच्चों? 10 इलेक्ट्रॉन। 4d के बाद क्या रहा है? 5p 5p में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। 5p के बाद क्या आएगा? 6s। इधर लिख देते हैं 6s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन 6s में। 6s में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर देखेंगे 6s के बाद क्या आ रहा है बेटा? 4f 4f में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन। 4f में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर 4f के बाद क्या आ रहा है? 5d आ रहा है। क्या आ रहा है? 5d आ रहा है। 5d के बाद क्या आएगा बेटा? 6p 6p
6p में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, एक इलेक्ट्रॉन। काउंट कर लेते हैं, दो, दो चार और 6 10, 10 तो 12, 12 6 18, 2 20, 10 30, 36, 2 38, 10 48, 6 54, 54 2 56, 56 और 14 70, 10 80, 1 81, 81 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। आप भी काउंट कर सकते हैं, वीडियो जूम करके काउंट कर सकते हैं, ऐसे भी दिख रहा होगा क्योंकि बड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं, तो ऐसे भी दिख रहा होगा। तो अब देखेंगे कि इनके 72 कोष में जो मैंने परिभाषा लिखवाई थी, क्या वो परिभाषा सही है कि नहीं सही है, एक बार आकलन कर लें। इनके 72 कोष में एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इनके सभी 72 कोष में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। अब संयोजकता जब ज्ञात करते हैं, तो संयोजकता जब ज्ञात करते हैं तो बेटा कोष लागू कर लेते हैं। ये कौन सा कोष है, के कोष में कितने उपकोष, एक उपकोष, यस उपकोष। और इसके बाद कौन सा उपकोष आ जाएगा बेटा, यम उपकोष। कौन सा उपकोष आ जाएगा, यम उपकोष। यम उपकोष में कितने, यम कोष में कितने उपकोष, दो कोष, दो उपकोष, यस और पी। तो इनमें देखेंगे बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, दो एक तीन। जिनके 72 कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, उनकी संयोजकता कितनी होती है, प्लस की 3 होती है। कितनी होती है, प्लस की 3। तो इनकी संयोजकता बच्चों हो जाएगी प्लस की 3। कितनी होगी बेटा, प्लस की 3 इनकी संयोजकता हो जाएगी। फिर सबकी इनमें भी देखेंगे, इनमें ये के कोष हो गए, और ये यल हो गया, और ये क्या हो गया, यम कोष हो गया। इनके यम कोष में देखेंगे कितने, तो यानी कि बेटा इनमें देखेंगे, इनमें देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। इनमें 6 2 8, हुंड का नियम है, बिल्कुल हुंड का नियम। इनमें कितने इलेक्ट्रॉन, दो एक तीन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जिनके 72 कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, उनकी संयोजकता कितनी होगी बेटा, प्लस की 3। तो इस पूरे वर्ग की संयोजकता कितनी होती है बच्चों, प्लस की 3 होती है। आप नोट कर सकते हैं, इनकी संयोजकता भी मैंने लिखवा दिया है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कर दिया है। अब इसकी एक खासियत और बता दे रहा हूं बच्चों, कि जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो लगभग धात्विक गुण क्या होते हैं बेटा, धात्विक गुण बढ़ते हैं। पहले शुरू में बढ़ते हैं, और फिर जैसे ही हम बाएं जाते हैं ना, तो धात्विक गुण घटने लगते हैं और धात्विक गुण बढ़ने लगते हैं। तो ये हो गई बेटा आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के तत्वों का, यानी कि वर्ग 13 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। नोट कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है वर्ग 13 की, वर्ग 14 के तत्वों के का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वर्ग 14 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परिभाषा मैंने लिख रखा है बेटा। पहले परिभाषा आप नोट करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नोट करेंगे। तो यहाँ वर्ग 14 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की परिभाषा क्या होती है, कि वर्ग 13 के सॉरी वर्ग 14 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके अंतिम उपकोष CnP में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ग 14 के तत्व कहते हैं। अतः इनकी संयोजकता कितनी होती है बेटा, अतः इनकी संयोजकता कितनी होती है, +4 होती है। तो ये परिभाषा आप नोट कर लें। और इधर मैंने संयोजकता का ट्रिक भी लिखा है, संयोजकता का ट्रिक भी लिख दिया है, इनकी परिभाषा आप नोट कर सकते हैं। तो मित्रों मैंने वर्ग 14 के तत्वों का अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। वर्ग 14 के तत्वों को क्या कहा जाता है बेटा, कार्बन परिवार कहा जाता है। कार्बन परिवार क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रथम सदस्य इनका कौन होता है बेटा, कार्बन होता है। क्या होता है, प्रथम सदस्य इनका कार्बन होता है। इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, कार्बन परिवार का सदस्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बन परिवार भी कहते हैं। तो इनके याद करने का ट्रिक मैंने लिखा है। याद करने का ट्रिक इनका क्या होता है बच्चों, तो याद करने का ट्रिक आप अगर आप याद करना चाहते हैं तो यानी कि लिख सकते हैं का सी जी। तो हम इनको संयुक्त रूप से कह सकते हैं काशी जी। एस एन का मतलब ये जटिल। ये दोनों तत्व जो होते हैं बेटा ठोस होते हैं। क्या होते हैं, ठोस होते हैं। एसएन और पीबी ये क्या होते हैं बेटा, ठोस होते हैं। तो इनको जटिल भी कह सकते हैं, काशी जी जटिल या काशी जी एसएन, ठीक ना। काशी जी SnPb, SN यहां लिख लीजिएगा SnPb। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं बेटा, जटिल कर सकते हैं। ये दोनों जटिल होते हैं, ठोस होते हैं। क्या होते हैं, ठोस होते हैं। लेड शीशा जो होता है वो भी जटिल होता है, और स्टील जो होता है वो भी जटिल होता है या ठोस होता है, ठीक ना। जटिल तत्व या ठोस तत्व होते हैं। तो चलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं बच्चों। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया जाए।
तो इसमें पहला तत्व जो है बेटा कार्बन है। क्या है? कार्बन है पहला तत्व। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है बेटा? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 दे रखा है। तो शुरू करते हैं 1s2 2s2 2p2, यानी कि 1s के बाद 2s आता है, 2s के बाद 2p आता है। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 6, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6। इनका कितना है परमाणु क्रमांक बेटा? इनका परमाणु क्रमांक 14 है। तो इनका करेंगे 1s2 2s2 2p6। 2p6 के बाद क्या आएगा बच्चों? 2p में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2p के बाद 3s आ रहा है। क्या आ रहा है? 3s आ रहा है। 3s के बाद आप देखेंगे, आप बाउ के नियम में तो 3p आ रहा है। कितना आ रहा है? क्या आ रहा है? 3p। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि मैंने लिखवाया भी था परिभाषा में कि mp में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाएंगे बच्चा लोग? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाएंगे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाएंगे। तो फिर यहाँ पे अगला तत्व जर्मेनियम। जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 से टेम्पो अब आगे बढ़ाएंगे 2s2 पे। 2s2 से ऑटो कहाँ बढ़ाएंगे बेटा? ऑटो या टेम्पो 2p पे 2p6। 2p6 से ऑटो कहाँ बढ़ेगा? 3s2। 3s2 से ऑटो कहाँ बढ़ेगा? 3p6। कितना है इनका परमाणु क्रमांक? 32 है। तो 32 के लिए बेटा फिर 3p से कहाँ बढ़ेंगे? 4s में बढ़ेंगे। 4s2 से कहाँ बढ़ेंगे बेटा? 3d पे, यहाँ आ जाएंगे। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन? 10। 3d में 10 इलेक्ट्रॉन और 3d के बाद 4p में 2 इलेक्ट्रॉन। तो काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 और 6 10, 10 2 12, 6 18, 2 20 और 10 30, 2 32। कितने तत्व हो गए बच्चों? 32 तत्व हो गए बेटा। 32 तत्व हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब यहाँ देखते हैं टीन का। Sn का मतलब होता है टीन। इसका परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों? 50 है। कितना है? 50 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 के बाद 4p6 4p6 आ गया। 4p6 के बाद क्या है बच्चों? 5s। क्या आ जाएगा? यहां लिख लेते हैं 5s2 5s2 हो गया। 5s2 के बाद क्या रहा है बच्चों? 4d 4d10 आ रहा है। 4d10 के बाद क्या आ जाएगा बेटा? 5p2। अब काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 और 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 10 30, 30 6 36, 36 2 38, 2 48, 2 50। कितने हो गए बेटा? 50। अब पीवी का कर लेते हैं। लेड का 82 है। लेड का परमाणु क्रमांक कितना है बेटा? तो लेड का परमाणु क्रमांक आप देख सकते हैं कि 82 है। कितना है? 82 है। अब 82 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 हम यहाँ तक पूरा उतारते 4d तक। 5s2 5s2 के बाद सॉरी 3 2p6 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 के बाद 3s2 3s2 के बाद 3p6 3p6 के बाद 4s2 4s2 के बाद 3d10 3d10 के बाद 4p6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 4p6 होगा बेटा। फिर 4p6 के बाद 5s2 के बाद क्या आ जाएगा बेटा? 4d10 4d10 आ जाएगा। 4d10 के बाद अब बाउ के नियम में देखेंगे 5p। क्या आएगा बच्चों? 5p, यहां लिखेंगे 5p6 5p6 के बाद क्या रहा बच्चों? 6s 6s2 6s2 के बाद 4f 40 में 14 इलेक्ट्रॉन और 5d में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन। 5d के बाद क्या रहा है बच्चों? 6p2 हो जाएगा। काउंट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा इसमें। तो देखेंगे 2 2 4 और 6 10, 10 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 36 2 38, 10 48, 6 54, 2 56, 56 और 14 70, 70 10 80, 2 82 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इनकी
इनके बातम कोष में एनपी में देखिए, यहाँ एनपी में सबके 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, बातम अंतिम कोष में 1 2 3, यानी कि यहाँ देखेंगे 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है बेटा, और इसमें भी क्या है 2 है। तो यानी कि सबके बातम कोष में देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि इनके बातम कोष में युग्मित इलेक्ट्रॉन है कि अयुग्मित है? युग्मित है, लेकिन तो पूर्ण रूप से भरे नहीं है। क्यों? क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो जोड़े में होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो जोड़े में होगा, और अयुग्मित होगा, क्या होगा बेटा? अयुग्मित होगा, अयुग्मित होगा, और इसी कारण ये क्या होते हैं बेटा? अधातु तत्वों में रखे गए। अब देखें इनमें संयोजकता कितनी होगी, तो संयोजकता इनकी बेटा, संयोजकता यहाँ देखा जाएगा तो इनके बातम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 2 2 4। तो इनकी संयोजकता, इनके बातम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी संयोजकता कितनी होती है बेटा? +4 होती है। कितनी होती है? +4। तो मैंने परिभाषा में लिखवाया भी है कि इनकी संयोजकता कितनी होती है? +4 होती है। तो नोट कर लीजिए मित्रों इसको। तो ये वर्ग 14 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। और अपने स्टूडेंट भाइयों बहन से ये कहना चाहता हूँ कि मित्रों यूट्यूब पे आकर के जरूर मुझे फॉलो करें, और ये समझ लें कि आसान से आसान तरीके में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो पढ़ाने की तैयारी है। बिल्कुल आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है मित्रों, और इसके लिए मैं तत्पर रहूंगा। ऊर्जा मिलती है कि जैसे ये लगता है कि मतलब मेरे बच्चे मुझे या मेरे भाई बहन मुझे फॉलो कर रहे हैं, और जब फॉलो करेंगे आप लोग तो मुझे ऊर्जा मिलती है, खुशी होती है, और मैं क्लास को अच्छे ढंग से लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ कि मुझे किताब की जरूरत नहीं है, मुझे थोड़ा बहुत कभी कभी मैं देख लेता हूँ कि डाउट दूर करने के लिए ये चीजें कहाँ क्या है, तो ये दूर करने के लिए मैं देख लेता हूँ। लेकिन पूरी केमिस्ट्री देखिएगा, मैं पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायो, पूरी फिजिक्स में आपके सामने विदाउट बुक पढ़ाऊंगा मित्रों। धन्यवाद, और आप लोग मेरा सहयोग जरूर करें।